हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी। इससे पहले के वीडियोज में हमने पढ़ा टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देन उसके बाद कल के वीडियोज में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुकी हो, आ है, ई है, ए है। ऐसे वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन इस टेंस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि इसमें केवल लास्ट में आने वाले वर्ड से ही हम इस टेंस की पहचान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा किए तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो काम हम कर रहे थे वो हो चुका है, बट उसका अभी से संबंध है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो मैंने क्या बोला, हाँ मैंने खाना खा लिया है। अभी अभी से उसका रिलेशन जोड़ करके हम बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया है, यानी कि मैंने वो काम पहले कर लिया था लेकिन उसका संबंध अभी से है। इस तरह से जैसे तुमने पढ़ लिया है, क्या तुम पढ़ चुकी हो, तुम पढ़ चुकी हो, हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ। इस तरह से जो काम हो चुका है लेकिन उसका संबंध अभी से है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, आई यू के साथ हैव का यूज होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने हो गया सब्जेक्ट, तो मैंने के लिए हमने आई का यूज किया। आई के साथ हैव का यूज होता है, तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन हो गया। फिर खा लिया है, फूड, खाना फूड, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फूड। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम पढ़ चुकी हो, तो यू के साथ हैव का यूज होता है, आई यू के साथ हैव का यूज होता है, प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, बाकी जो भी सिंगुलर सेंटेंसेज होते हैं उनके साथ हैज का यूज होता है। जैसे तुम पढ़ चुकी हो, यू हैव स्टडीड, स्टडीड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया हमने। वे आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड, आने की अंग्रेजी क्या हुई, अराइव, अराइव में थर्ड फॉर्म हमने लगाया तो हो गया अराइव्ड। तो दे हैव अराइव्ड, वे आ चुके हैं। वह गाना गा चुकी है, वह सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हुआ है। सी हैज संग ए सॉन्ग, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए सी हैज संग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही सीख लिया कि हैज और हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज और हैव के बाद नॉट का यूज हो जाता है, बाकी सेंटेंस सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट, हैव के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। ईटन फूड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। तुम नहीं पढ़ चुकी हो, तुम नहीं पढ़ चुकी हो, यू हैव नॉट स्टडीड, यहाँ पर भी स्टडीड में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ है। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह तुम नहीं पढ़ चुकी हो, यू हैव नॉट स्टडीड। अब इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या मैंने खाना खा लिया है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हैव आई ईटन फूड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन फूड। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आते हैं। अब हम इसको बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस सबसे इजी है क्योंकि इसमें सिंगुलर सेंटेंस हो या प्लूरल हो, चाहे आई हो चाहे यू हो,
सबके साथ हैड का ही यूज होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड का ही यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया था, जैसे मुझसे किसी ने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया था, हाँ मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। आई हो गया सब्जेक्ट हमारा, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके लिए हैड का ही यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैड। ईटन, ईट हो गया हमारा वर्ब, ईट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के ईटन हो गया। देन फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। वह होमवर्क कर चुका था, वह की इंग्लिश हो गई ही। हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। डन, करना की हो गई इंग्लिश, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गया। द होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन द होमवर्क। वे बात कर चुके थे, दे हैड टॉक्ड। यहाँ पे देखा आपने, ही है सिंगुलर, दे है प्लूरल, लेकिन दोनों के साथ हैड का ही यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज होता है। वे बात कर चुके थे, दे हैड टॉक्ड। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट हैड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सारा कुछ सेम ही रहता है, बट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज हो जाता है। जैसे वे बात नहीं कर चुके थे, तो वे की इंग्लिश दे हो गई, बात नहीं कर चुके थे, हैड नॉट टॉक्ड, टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैड नॉट टॉक्ड। और इसी तरह अगर हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो उसमें हमने क्या मैंने खाना खा लिया था, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, हैड आ जाएगा। क्या मैंने खाना खा लिया था, जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ क्या मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड आई ईटन फूड। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं। जो काम हो चुका होगा, हो चुकी होगी, मतलब हमसे अभी पूछा जा रहा है लेकिन हम बता रहे हैं हाँ कि उस टाइम पे, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कल 5 बजे तक ये काम हो चुका होगा, तो हम उसके लिए हाँ हो चुका होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो आते हैं। तो इसको बनाने का, सेंटेंसेज बनाने का या ट्रांसलेट करने का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें विल शैल के बाद हैव का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, विल शैल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे वह टीवी देख चुकी होगी, तो जैसे आपसे कोई पूछना है कि मैं कल 5 बजे तक राधा को लेने आऊँगी, तो वो क्या चलेगी, तो उसकी माँ बोलेगी हाँ, वो तब तक अपनी, मतलब वो तब तक अपना फेवरेट सीरियल या कुछ भी है वो टीवी देख चुकी होगी, तो हाँ जाएगी वो। इस तरह से वह टीवी देख चुकी होगी, तो वह की इंग्लिश हो गई सी टीवी देख चुकी होगी। सी विल हैव वॉच्ड टीवी, विल का यूज हो गया। हमने पहले भी बताया है कि विल का यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, वो दोनों जगह ही सही माना जाता है। यहाँ पे हम शैल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सी विल हैव वॉच्ड टीवी, वॉच हो गया हमारा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख के यहाँ पे वॉच्ड बन गया, टीवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सी विल हैव वॉच्ड टीवी, मैं सो चुकी होंगी। आई शैल हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्लीप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने से स्लेप्ट बन जाता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्लेप्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज हमने नहीं किया है। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो वे की इंग्लिश दे हो गई, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्ले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो प्लेड हो गया, द क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। अब निगेटिव सेंटेंसेज हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि
विल सेल के बाद नॉट का यूज होता है, देन हैव का यूज करते हैं। जैसे वह टीवी नहीं देख चुकी होगी तो सी विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होता है। वॉच्ड टीवी, वह टीवी नहीं देख चुकी होगी, सी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सेल विल होता है, देन सब्जेक्ट होता है, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे क्या वह टीवी देख चुकी होगी, तो यहाँ पर विल सेल किसी का भी यूज हेल्पिंग वर्ब का हम कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। विल सी हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज होगा, विल पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या वह टीवी देख चुकी होगी, विल सी हैव वॉच्ड टीवी। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके आगे का कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।